क्या आपने कभी सोचा है ये मन आखिर है क्या? कभी ये हमें सपनों की ऊंचाइयों तक ले जाता है, तो कभी यही मन हमें आलस, डर और निराशा में डुबो देता है। मन हमारी जिंदगी का असली राजा है। अगर इसे काबू कर लिया तो सफलता, शांति और संतोष सब कुछ अपने पैरों में झुक जाएगा। लेकिन अगर मन बेकाबू हो गया तो ये इंसान को उसकी ही हार का कारण बना देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। जब मन काम में लगेगा तो हर कठिनाइयाँ आसान लगेगी, लेकिन जब यही मन भटक जाएगा तो साधारण से काम भी बोझ न लगने लगेगा। मन उसी काम में लगता है जिसमें दिशा हो। धुंधले लक्ष्य कभी मन को नहीं पकड़ पाते। जब हम अपने दिन के लिए तय कर लेते हैं कि किस समय क्या करना है, तो मन खुद ब खुद उसी राह पर चलने लगता है। बड़े काम को टुकड़ों में बांट कर पूरा करो। हर छोटी जीत मन को उत्साह देती है और आगे बढ़ने की ताकत बढ़ाती है। कुछ पल खुद से जुड़ो। मन को अस्थिर करने का सबसे बड़ा उपाय है मौन और ध्यान। मन उसी दिशा में दौड़ता है जहां माहौल ले जाए, इसलिए खुद को अच्छी संगत और अच्छे विचार और प्रेरक माहौल में रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मन ही इंसान के बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, वही व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव करता है। जब हम गहराई से समझते हैं तो पाते हैं कि मन विचारों और भावनाओं का केंद्र है। यही वह जगह है जहां से हमारे सारे विचार जन्म लेते हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ। सोच कर देखिए, जब कोई प्रसन्नता देने वाली खबर हमें मिलती है तो सबसे पहले मन ही उस संदेश को स्वीकार करता है और भीतर सुख का प्रवाह शुरू हो जाता है। उसी प्रकार जब कोई दुखद अनुभव सामने आता है तो सबसे पहले पीड़ा का अंकुर भी मन में फूटता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने बार बार समझाया है कि मन को साधना बेहद आवश्यक है। वही मन हमें मोह माया में फंसा सकता है और वही हमें उससे बाहर भी निकाल सकता है। चंचल मन बार बार इंद्रियों की ओर भागता है। जब यह बाहरी विषयों और भौतिक इच्छाओं में खो जाता है तो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। यदि किसी वस्तु की चाह मन में उठती है तो वह चाह बार बार हमारे विचारों में लौट कर आती है और धीरे धीरे मन उसी पर केंद्रित होने लगता है। मन की यही प्रवृत्ति है कि वह किसी भी छोटे विचार को पकड़ बड़ा रूप दे देता है। अब प्रश्न यही उठता है कि यदि मन ही हमारे सुख दुख का मूल है तो इसे बस में कैसे किया जाए? इसका पहला उपाय है कि मन की पहचान। हमें यह स्पष्ट समझना होगा कि मन और हम दोनों अलग हैं। हम वह चेतना है जो अपने मन को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार उठे तो यह जान लीजिए कि यह विचार केवल मन का हिस्सा है। आप उससे कहीं ऊपर और व्यापक हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी का प्रवाह अपने मार्ग पर बहता रहता है, पर यदि कोई व्यक्ति किनारे पर खड़ा हो तो वह धारा को देख तो सकता है पर बहाव को बदल नहीं सकता। उसी प्रकार जब आप मन के प्रवाह को केवल साक्षी भाव से देखने लगते हैं तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है और वह शांत दिशा में बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मन वास्तव में बड़ा चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के सहारे इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ है ध्यान, योग और आत्मा निरीक्षण का निरंतर अभ्यास। वही वैराग्य का अर्थ है उन सब चीजों से दूरी बना लेना जो मन को अस्थिर करती है। मान लीजिए आप ध्यान में बैठते हैं और केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आरंभ में आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, विचार आएंगे जाएंगे,
लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगेगा और मन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। अंततः यही सत्य है कि मन ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि इसे समझ लिया और अपने मित्र की तरह स्वीकार किया तो जीवन सरल हो जाता है, पर यदि यह शत्रु बन जाता है तो हर जगह उलझन और कष्ट बढ़ जाता है। श्री कृष्ण का यही उद्देश्य है कि मन को अपना साथी बनाइए। जब मन आपका सहयोगी बन जाता है तब हर परिस्थिति चाहे कठिन हो या आसान, आप सहजता से पार कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मन वास्तव में इंद्रियों का स्वामी है। जब इंद्रियां विषयों में लिप्त हो जाती है तो मन भी उन विषयों में बंध जाता है। परंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में रखता है उसका मन भी शांत और अस्थिर हो जाता है। जब हम कहते हैं कि मन इंद्रियों के द्वारा संसार से जुड़ता है तो इसका तात्पर्य है कि हमारी पांचों इंद्रियां आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा मन में प्रवेश द्वार है। ये इंद्रियां बाहरी अनुभवों को ग्रहण कर मन तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई सुंदर दृश्य देखते हैं, जैसे खिलता हुआ फूल या ढलता हुआ सूरज, तो दृश्य को पकड़ने का कार्य आँख करती है, परंतु सुंदरता का आनंद असल में मन में ही प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो कान केवल ध्वनि को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो भावनात्मक असर और मधुरता की अनुभूति होती है वह आपके मन में जन्म लेती है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया है कि इंद्रियां एक रथ के घोड़े की भांति है और मन उस रथ की लगाम है। यदि घोड़े बेकाबू हो जाए तो रथ भी अनियंत्रित होकर मार्ग से भटक जाता है, किंतु जब मन लगाम को दृढ़ता से थामे रहता है तो घोड़ा भी सही दिशा में चलते हैं। सोचिए, जब आप किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या उसकी महक सूंघते हैं तो जीभ और नाक तो अनुभव करती है, लेकिन उस भोजन को पाने की लालसा वास्तव में मन ही उत्पन्न होती है। इसी कारण से जब कोई उपवास करता है या संयम रखता है तो सबसे कठिन कार्य इंद्रियां से अधिक मन को नियंत्रित करना होता है, क्योंकि इंद्रियां के अनुभव सीधे मन पर प्रभाव डालते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि मन इंद्रियां से प्रभावित होता है तो इसे संतुलन में कैसे रखा जाए। श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, ध्यान और इंद्रिय निग्रह। ध्यान के अभ्यास से मन को भीतर केंद्रित किया जा सकता है ताकि बाहरी आकर्षण उसे विचलित ना कर सके। जैसे ही कोई साधक शांत वातावरण में बैठकर ध्यान करता है, शुरुआत में कान इधर उधर की आवाज सुनते हैं, आंखें आसपास की रोशनी या गति पर टिक जाती है, लेकिन अभ्यास के साथ मन उन सब पर अनुभवों को पीछे छोड़कर भीतर की शांति का स्वाद लेने लगता है। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो साधक अपनी इंद्रियों को विषय से खींच लेता है वही सच्चा सुख और शांति प्राप्त करता है। इसका स्पष्ट संकेत यह है कि जब हम अपनी इंद्रियों पे अंकुश लगा लेते हैं तो मन अपने आप ही अनुशासित हो जाता है। आप स्वयं देख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार टीवी या मोबाइल में डूबा रहता है तो उसका मन बेचैनी और थकावट से भर जाता है। इसके विपरीत जब वही व्यक्ति प्रकृति की गोद में समय बिताता है या ध्यान करता है तो उसकी इंद्रियां भी शांत होती है और मन भी स्थिरता का अनुभव करता है। इस प्रकार मन और इंद्रियों का रिश्ता गहरा और जटिल है। यदि इंद्रियां अनियंत्रित रहेगी तो मन भी भटकता रहेगा, लेकिन जब इंद्रियां को सही दिशा में साध लिया जाता है तो मन बाहरी संसार से जुड़े रहने पर भी भीतर की शांति और संतुलन बनाए रखता है। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है। इंद्रियां को बस में करो, मन स्वतः साध जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन को बस में करना वास्तव में कठिन कार्य है।
किंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन का स्वभाव है चंचलता। यह कभी एक ही स्थान पर टिककर नहीं बैठता। क्षण भर में यह एक विचार से दूसरे विचार तक पहुंच जाता है। कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत की स्मृतियों में भटकने लगता है। यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मन को नियंत्रित करना उतना ही कठिन है जितना प्रचंड हवा को थाम लेना। सोचिए, जब कोई साधक शांत बैठने का प्रयास करता है और एक ही विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है तो मन स्वभावतः इधर उधर दौड़ पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई ध्यान में बैठता है और श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो कुछ ही क्षणों में उसका मन किसी पुराने अनुभव, आने वाले समय की योजना या आसपास की आवाज़ों में उलझ जाता है। यह स्पष्ट करता है कि मन कितना अस्थिर है और इसे काबू में लाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह प्रश्न है कि मन इतना अस्थिर क्यों है। श्री कृष्ण के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है इंद्रियों का आकर्षण। जब कोई भी नया दृश्य सामने आता है, कोई नई ध्वनि सुनाई देती है या नया स्वाद मिलता है तो मन तत्काल उनकी ओर खींच जाता है। यही खिंचाव मन को स्थिर नहीं रहने देता। इसे वश में करने का उपाय श्री कृष्ण ने बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का तात्पर्य है निरंतर मन को एक दिशा में केंद्रित करने का प्रयास। यह ध्यान हो सकता है, जप हो सकता है या कोई भी ऐसा साधन जिसमें मन को बार बार एकाग्र करना पड़े। जैसे एक छोटा सा बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, वैसे ही मन भी अभ्यास से स्थिर होना सीखता है। आरंभ में यह कठिन लगता है किंतु नियमित प्रयास से मन शांत और संयमित होने लगता है। वैराग्य का अर्थ है उन आकर्षणों के धीरे धीरे दूरी बनाए जो मन को भटकाते हैं। जब व्यक्ति समझता है कि बाहरी सुख क्षणिक है और वास्तविक शांति भीतर है, तब उसका मोह स्वतः घटने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई लगातार मनोरंजन और इंद्रिय सुखों में लीन रहता है, उसका मन उत्तेजित और चंचल रहेगा। लेकिन जब वही व्यक्ति इनसे दूर होकर आत्मा शांति की खोज करता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह न तो ज्ञान को पा सकता है और न सच्ची शांति को। लेकिन जो अपने मन को साध लेता है उसके लिए यह संसार भी तपस्या का स्थल बन जाता है। इसलिए पहला कदम है मन की चंचलता को पहचानना। जब हमें यह ज्ञात हो जाता है कि मन का अस्थिर होना स्वाभाविक है, तब हम धैर्य पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मन भी अस्थिर और शांत होने लगता है और यही हमें शांति और संतोष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही बनता है। विचार जैसे होते हैं, जीवन उसी दिशा में बहता है। यदि विचार शुद्ध और सकारात्मक हो तो मन भी अस्थिर रहता है और जीवन संतुलित होता है। लेकिन यदि विचार नकारात्मक हो तो मन भटककर व्यक्ति को उलझनों में डाल देता है। मन का स्वभाव है विचारों की धारा में बहना, कभी नकारात्मकता में डूब जाना तो कभी आशा और सकारात्मकता की ओर उभर आना। सकारात्मक सोच को अपनाकर हम अपने मन की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि विचार ही जीवन की राह तय करते हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध भूमि पर जब उसका मन भय, मोह और संशय में डगमगा रहा था, तब उसे अपने विचार बदलने और कर्तव्य पर अडिग रहने का साहस करना चाहिए। नकारात्मक विचार व्यक्ति को धीरे धीरे और गहराई में खींच लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बार बार सोचता है कि वह असफल होगा तो उसका मन उसी असफलता की कल्पना करने लगता है और उसके प्रयास भी ढीले पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण ने यही समझाया था कि मन के नकारात्मक विचारों को बदलना ही आत्मनियंत्रण का शुरुआत है।
सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों से भाग जाएं, बल्कि इसका तात्पर्य है कि हम चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखें। उदाहरण के लिए, जब कोई विपत्ति आती है तो सामान्य मन कहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण यही कहता है, यह मेरे लिए सीखने और मजबूत बनने का अवसर है। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जीवन की हर परिस्थिति हमें परखने और आगे बढ़ने के लिए आती है। यदि हम अपने विचारों को इस दिशा में मोड़ते हैं तो मन की चंचलता समाप्त होने लगती है और कठिन हालात में भी वह शांत व संतुलित बने रहते हैं। सकारात्मक विचार न केवल मन को शांति देते हैं, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि हर समस्या का हल है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं मैं यह कर सकता हूँ, तो यह विचार मन को प्रेरित करता है और हमारे कार्यों में उत्साह भर देता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब विचार सकारात्मक होते हैं तो मन मित्र बन जाता है और जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन जब विचार नकारात्मक होते हैं तो वही मन शत्रु बनकर जीवन को उलझनों और दुखों में डाल देता है। इसलिए यदि हम जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं तो अभ्यास और वैराग्य के सहारे मन को साधना ही सबसे बड़ा उपाय है। सुबह की शुरुआत ही हमारे दिन की दिशा तय करती है। जब इंसान नींद से उठकर सबसे पहले अपने मन को सकारात्मक भाव रखता है, जैसे आज का दिन शुभ होगा या मैं अपने प्रयासों से सफलता पा लूँगा, तो यह सोच मन को नई ऊर्जा देती है। धीरे धीरे यह आदत जीवन का हिस्सा बन जाती है और व्यक्ति मन का स्वाभाविक रूप से सकारात्मक राह पर बढ़ने लगता है। सकारात्मक विचार ही वह साधन है जो मन को स्थिर, शांत और प्रसन्न रखते हैं। जब इंसान अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है तो मन की चंचलता स्वतः समाप्त होने लगती है। उसी क्षण से जीवन के हर पहलू में नई ताजगी और शांति का अनुभव मिलता है। श्री कृष्ण ने भी यही उपदेश दिया है कि विचारों की ताकत को समझो, क्योंकि वही तुम्हारी दिशा और तुम्हारा भविष्य तय करती है। जब व्यक्ति अपने विचारों का स्वामी बन जाता है तो बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसका संतुलन नहीं डगमगाता। यही विचारों पे नियंत्रण असली आत्मबल कहलाता है और यही आत्मबल इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग बनाए रखता है। भीतर की शांति पाने का सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे भागने की बजाय उनका सामना करते हैं, तभी हम मजबूत बनते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि हमारी परेशानियों की जड़ बाहरी दुनिया है, लेकिन असल में हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं ही दुख का कारण होती है। जिस दिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उस दिन कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति के भीतर एक बेचैनी होती है जो उसे भटकाती है, लेकिन जब हम साधना और ध्यान द्वारा उस ऊर्जा को सही दिशा देते हैं तो वही बेचैनी हमारी प्रगति का साधन बन जाती है। सबसे बड़ी विजय रणभूमि की नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने भीतर होती है। जब इंसान अपने डर, संदेह और असंतोष से जीत लेता है, तभी वह सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ता है। हर बार हालातों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो, क्योंकि अक्सर समस्याएं का बीज बाहर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के ढंग में छिपा होता है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो कठिनाइयां भी अवसर जैसी दिखने लगती है। विचारों की शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि वह इंसान को भी ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना सीख लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत भी बदलने लगती है।
जीवन में कभी कभी ठहराव जरूरी होता है। यह ठहराव हमें खुद को पहचानने का अवसर देता है। हमारी ताकतें और हमारी कमजोरियां स्पष्ट हो जाती है। यही आत्मचिंतन जीवन की अगली राह को सही दिशा देता है। अगर कभी लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी है तो एक बार अपनी सोच का कोण बदल कर देखो। नजरिया बदलते ही वही दुनिया अवसरों और उम्मीदों से भरी हुई लगने लगती है। कठिनाइयां जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, उनसे भागना समाधान नहीं। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मविश्वास बनाए रखता है वही अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि उसे पहचानने के लिए मन को स्पष्ट और विचारों को निर्मल रखना होता है। जब भीतर की उलझनें सुलझ जाती है तब बाहर की दुनिया भी सरल और साफ दिखाई देने लगती है। शांति केवल बाहरी दुनिया में तलाशने से नहीं मिलती, वह भीतर के संतुलन से उत्पन्न होती है। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों पर विजय पा लेते हैं तब बाहरी हलचलें हमें कभी डिगा नहीं सकती। दूसरों को बदलने के बजाय यदि हम स्वयं को बदलने का प्रयास करें तो जीवन में संतोष और आनंद स्वतः आने लगता है। सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है। जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझने वाला जीवन को सहज और आनंदमय बना लेता है। हर इंसान के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, पर उसे बाहर लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर विश्वास करना जरूरी है। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो हमारे भीतर सोई हुई क्षमता को जगाकर उसके द्वार खोल देती है। जब इंसान अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखता है तब बाहर का कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता। अंदर का संतुलन ही सबसे बड़ा अस्त्र है जो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। याद रखना, असली शांति पाने का रहस्य किसी वस्तु को हासिल करने में नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे पास है उसमें संतोष खोजने में छुपा है। और यह संतोष वही प्राप्त कर सकता है जो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना जानता है और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तब जीवन में निराशा का अंधकार मिट जाता है और उम्मीदों की रोशनी फैलने लगती है। हर कठिनाई हमें यह दिखाने आती है कि हमारे भीतर कितनी गहराई से ताकत छिपी है। जो चुनौतियों का सामना डट कर करता है वह टूटता नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनता है। असली सुख बाहर के साधनों से नहीं बल्कि भीतर के संतुलन और सरलता से उपजता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनना सीख लेता है तो बाहरी शोरगुल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। खुद को जानने की यात्रा में कदम रखते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि असली युद्ध बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की बेचैनी और संतोष से है। यही आत्म जागरूकता शाश्वत शांति की ओर पहला कदम है। विचारों की अस्थिरता जब तक हमें विचलित करती है जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो जाता। जैसे बहती नदी जब दिशा पाती है तो अपने रास्ते की हर चट्टान को पार कर जाती है, वैसे ही स्पष्ट उद्देश्य वाला मन हर कठिनाई को पार कर लेता है। हम अक्सर बाहरी दुनिया में शांति की तलाश करते हैं, पर जब तक मन के भीतर संतुलन ना मिले तब तक बाहर कोई भी वस्तु अस्थायी सुकून नहीं दे सकती। बाहर परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों को समझना आवश्यक है। जब सोच का नजरिया बदलता है तो वही परिस्थितियां जो असहनीय लगती थी अब जीवन के लिए अनमोल सीख का रूप ले लेती है। यह सोच का परिवर्तन ही सच्चे विकास का प्रमाण है। जीवन में कई बार ठहराव हमें बेचैन कर देता है, पर यही रुकावट हमें खुद से मिलने और समझने का अवसर देती है। जब हम इस ठहराव को स्वीकार कर लेते हैं तो वही स्थिति हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोल देती है। असली शांति तब मिलती है जब हम अपने भीतर के विरोधाभासों को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करने का साहस रखते हैं। यही आत्म स्वीकृति हमें दुनिया के हर तूफान के सामने अडिग बनाए रखती है।
भावनाओं को दबाने से कभी समाधान नहीं मिलता। असली शांति तब आती है जब अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें उचित दिशा में अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें और मजबूत बनाने के लिए होती है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। जब हम कठिनाइयों को अवसर मानकर देखते हैं तब वही समस्या हमारे विकास का साधन बन जाती है। यदि किसी की सच्ची खुशी चाहिए तो उसे अपने विचारों में संतुलन लाना होगा। बाहरी परिस्थितियों तो बदलती ही रहेगी, पर भीतर का संतुलन ही अस्थायी स्थिरता और सुकून देता है। जब हम अपने भीतर छिपे डर और असुरक्षाओं को सामना करते हैं तभी समझ आता है कि यह भय केवल हमारे अपने मन की उपज है। इन्हें पहचान कर पार करके ही असली आत्मविश्वास जन्म लेता है। हमारी सोच जितनी साफ और स्पष्ट होगी, हमारा जीवन उतना ही सरल और सफल बनेगा। जब विचार अस्थिर होते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है और दुविधा मिट जाती है। कभी कभी अपने विचारों को रोककर शांत बैठना भी जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से पहचान सके। यह विराम हमें नई शक्ति और दृष्टि देता है जिससे हम जीवन की चुनौतियों को मजबूती से सामना कर पाते हैं। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं का दास रहकर उनका स्वामी बन जाता है। यही मानसिक स्वतंत्रता जीवन में शांति और संतोष लाती है। हम जितना दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना ही खुद से दूर हो जाते हैं, पर जैसे ही हम अपने भीतर झांक कर खुद को बदलना शुरू करते हैं वैसे ही बाहरी दुनिया भी स्वतः बदल जाती है। विचारों की गति पे नियंत्रण आसान नहीं, लेकिन यदि हम इस पर नियंत्रित रूप से काम करें तो धीरे धीरे यह अभ्यास हमें मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यही असली आत्मविकास है। जब हम अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेते हैं तब बाहर की लड़ाइयाँ उतनी कठिन नहीं लगती। यह आंतरिक समझ ही हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय का क्षमता देती है। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है खुद को स्वीकार करना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए कदम बढ़ाना। यही आत्म स्वीकृति आत्मबल का सबसे सशक्त स्रोत है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलन नहीं खोता। यही संतुलन उसे वास्तविक अर्थों में सफल और सुखी बनाता है। हर इंसान के भीतर अपार शक्ति छिपी होती है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपने विचारों की परतों को हटाना पड़ता है। जब इंसान इस शक्ति को पहचान लेता है और उस पर भरोसा करना सीख लेता है तभी उसका जीवन नए आयाम पाता है। जब इंसान अपने विचारों को रोशनी की ओर मोड़ देता है तब उसके लिए असंभव जैसा कुछ भी नहीं बचता। जीवन की हर कठिनाई अवसर का रूप ले लेती है और वही सोच हमें हर चुनौती पर विजय पाने की ताकत देती है। जो अपने भीतर की खामोशी को सुन लेता है उसे बाहरी कोलाहल कभी विचलित नहीं कर सकता। अंदर की यही शांति हर संघर्ष में सबसे बड़ा सहारा बनती है। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो जीवन को दिशा मिलती है। लक्ष्य के प्रति सजगता ही भ्रम और असमंजस को मिटाती है और आत्मविश्वास अडिग रहता है। भीतर की ऊर्जा को सही मार्ग देना ही वास्तविक आत्मविकास है। जब कोई अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही पथ पर चलता है तब कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं पाती। हमारा दृष्टिकोण ही हमारी दुनिया गढ़ता है। जब समस्याओं में भी समाधान ढूंढने की आदत पड़ जाती है तो जीवन हर मोड़ पर नई प्रेरणा और नया उत्साह देने लगता है। सच्चा संतोष उसी को मिलता है जो अपनी आवश्यकता और चाह में फर्क समझकर संतुलन में जीवन जीता है। इच्छाओं का पीछा जितना लंबा होगा बेचैनी उतनी ही गहरी होगी, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को सुधारने का प्रयास करता है वही असली मायने में सफल होता है।
आत्मा जागरूकता और आत्मचिंतन ही जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी है। जब हम अपने डर को पहचान कर उससे भिड़ने का साहस करते हैं, तब एहसास होता है कि सच्ची स्वतंत्रता मन की बनाई हुई सीमाओं को पार करने में छुपी है। नई दृष्टि की नए रास्तों को जन्म देती है। जब हम विचारों को साधने का अभ्यास करते हैं, तब जीवन में अनुशासन और स्पष्टता का प्रवेश होता है। यही अनुशासन हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला सबसे सशक्त आधार बनता है। अक्सर लोग समस्याओं से भागना चाहते हैं, पर असली समाधान उनका सामना करने से ही मिलता है। चुनौतियां ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है। सुख और संतोष बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता से आते हैं। जब हम सरलता और ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, तभी सच्चा सुख महसूस होता है। हमारी सोच जितनी रचनात्मक और उज्जवल होगी, जीवन उतना ही सहज और आकर्षक बन जाएगा। सकारात्मक सोच के पास अंधकार को भी उजाले में बदलने की क्षमता होती है। जब हम असफलताओं को सीख में बदलना सीख जाते हैं, तब वही असफलताएं भविष्य की सफलता का सीढ़ी बन जाती है। हर गिरावट हमें और अधिक मजबूत बनने की अवसर देती है। जीवन में अस्थिरता तब आती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर लेते हैं। यह स्पष्टता सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें आगे बढ़ाती है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत होती है अपने आप से सच्चा होना। जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार हो जाता है, तभी उसे असली शांति का अनुभव होता है। यदि आप हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं हिला सकती। आत्मविश्वास की सफलता ही पहली सीढ़ी है। हमारी आदतें ही हमारे आने वाले समय को बनाती है। जब हम अपने विचारों को कर्मों में अनुशासन लाते हैं, तो अस्थायी परिवर्तन अपने आप घटित होता है। जब हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो वही कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आत्म सुधार ही सफलता का सच्चा स्तंभ है। जो लोग अपने विचारों को शांत रखना सीख लेते हैं, वे सबसे कठिन हालात में भी स्थिर रह पाते हैं। यही आंतरिक संतुलन सुख का वास्तविक स्रोत है। आदतें ही भविष्य की रूपरेखा गढ़ती है। जब हम सही आदतें अपनाते हैं, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्वतः घटने लगते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम हर अनुभव को सीख की तरह स्वीकार करते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव हमें मजबूत और समझदार दोनों बनाते हैं। विचारों की पारदर्शिता जीवन को सहज और सरल बना देती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो उलझन और दुविधा समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति अपनी बेचैनी को पहचान कर उसे रचनात्मक दिशा देता है, वही आत्मनिर्भरता का असली स्वाद चखता है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को बदलना शुरू करते हैं। यही आत्म परिवर्तन बाहरी संसार में भी सकारात्मक बदलाव का कारण बनता है। सहनशीलता और संयम ही वे गुण हैं जो जीवन की कठिन से कठिन राहों को भी सहज बना सकते हैं। जब हम समय का इंतजार करना सीख जाते हैं, तब उचित अवसर स्वयं ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हर सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है, मगर उस संभावना को समझने के लिए हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक और खुला होना चाहिए। जीवन में हर समस्या अपने भीतर ही समाधान समेटे होती है। बस हमें उस समाधान तक पहुंचने के लिए धैर्य और साफ दृष्टि की आवश्यकता होती है। सच्चा संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और नजरिया से उत्पन्न होता है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है, तो हर कठिनाई सरल दिखाई देने लगती है। जब हम स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि असली संघर्ष दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या कष्टदायक, कुछ न कुछ सिखाता है।
इन्हीं अनुभवों को सीख जीवन की असली संपत्ति होती है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो जीवन की दिशा भी अपने हाथ में ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी ताकत को परखने और बढ़ाने के लिए आती है। हर चुनौती हमें अपने भीतर की क्षमता को और मजबूत करने का अवसर देती है। हमारी मानसिक स्थिति जितनी सशक्त होगी उतनी ही आसानी से जीवन की रुकावटें छोटी लगेगी। मानसिक दृढ़ता ही सफलता की असली कुंजी है। हर दिन हमारे जीवन की किताब में एक नया अध्याय है जिसे हम अपनी सोच और कर्मों से लिखते हैं। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशावादी रहता है वही असल मायने में सफल कहलाता है। सकारात्मकता ही जीवन की असली शक्ति है। जब हम अपनी भूलों से सबक लेने लगते हैं तो वही भूलें हमें भविष्य में सही कदम उठाने में मदद करती है। सही सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और आत्मसंतोष दे। बाहरी उपलब्धियों का महत्व तभी है जब हमारे भीतर से संतुलन और प्रसन्नता बनी रहे। श्री कृष्ण ने कहा है कि मन को अपने बस में रखना कठिन है, लेकिन उचित समय प्रबंधन से इसे व्यर्थ विचारों से बचाया जा सकता है। समय का सही उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने में नहीं, बल्कि मन को एकाग्र और शांत रखने में भी मदद करता है। समय का प्रबंधन केवल दिनचर्या पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि यह मन को संतुलित और अस्थिर बनाए रखने का उत्तम उपाय है। अक्सर मन की चंचलता तब तक बढ़ जाती है जब हम बिना किसी उद्देश्य के समय व्यर्थ करते हैं। जब समय का कोई निश्चित लक्ष्य न हो तो मन इधर उधर भटकता रहता है और यह भटकाव ही मानसिक बेचैनी को कारण बनता है। यदि हम अपने दिन का योजनाबद्ध ढंग से बांट लें कि किस समय क्या करना है तो मन को एक निश्चित दिशा मिलती है। यही दिशा मन को स्थिर और केंद्रित बनाए रखती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को उचित समय और सही तरीके से करता है उसका मन कभी अव्यवस्थित और अशांत नहीं रहता। जब हम अपने हर कार्य के लिए समय निर्धारित कर लेते हैं तो हमें बार बार यह सोचना नहीं पड़ता कि अब आगे क्या करना है, और यह अनुशासन हमारे ध्यान को बिखरने नहीं देता और मन उसी काम में लग जाता है। जैसे जैसे कार्य समय पर पूर्ण होते हैं वैसे वैसे हमें आत्मसंतोष और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने उपदेशों की एक बड़ी बात यह भी कही है कि जब इंसान पूरी निष्ठा से अपने कर्म में लग जाता है तो मन स्वतः ही अनावश्यक विचारों से मुक्त हो जाता है। यदि जीवन में कोई उद्देश्य या काम न हो तो मन बार बार नकारात्मक या व्यर्थ विचारों में उलझता है। लेकिन जब हमारे पास कोई लक्ष्य न हो और हम हर समय का सही प्रबंधन करते हुए उस ओर बढ़ते हैं तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है। यही कारण है कि समय प्रबंधन केवल कार्यों की सफलता का साधन नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति का आधार भी है। तो दोस्तों, अब जब भी आपका मन भटके खुद से पूछिए, क्या मैं अपने मन का मालिक हूँ या मन मेरा मालिक बन चुका है? अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही गहरे जीवन संदेशों के लिए सनातनी हिंदू को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।